अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, एक और छोटी वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसमें सिफत की इकसाम पर। तो क्या है इसकी इकसाम, तो लिखी हुई है, हमने रखी है पहले ही। इसमें सिफत की इतनी सारी इकसाम है, यानी सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी या तअदादी, सिफत मिक़दारी, सिफत मिक़दारी मुअय्यन और सिफत ज़मीरी। लेकिन आज का जो मौजू है वो हम सिफत ज़ाती पे बात करेंगे। लेकिन याद रहना चाहिए कि इस सिफत ज़ाती के अपने 3 दर्जे हैं, या आप इसको दर्जात कह सकते हैं। इसके जो अपने दर्जात हैं, दर्जे हैं, जैसे कि आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास डिग्रीज होती है एडजेक्टिव्स की। तो एडजेक्टिव की जितनी भी डिग्रीज होती है वो होती है 3, हमें मालूम है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। इसी तरह सिफत ज़ाती जो है बज़ात खुद, उसकी भी अपनी 3 इकसाम है, यानी 3 दर्जे हैं। असल में ये किस्में नहीं, हम कह सकते हैं कि 3 दर्जे हैं। एक दर्जा जो यह है वो है तफजील नफ्सी, दूसरा दर्जा तफजील बाज और तीसरा दर्जा तफजील कुल कहलाता है। अब हम बात करेंगे सिर्फ सिफत ज़ाती पर, और इसके जितने भी दर्जात हैं उन पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इनको हम अभी बना के ही रखते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत पड़ने पर हम इसको फिर अब कर सकते हैं। तो सिफत ज़ाती असल में कहते किसे हैं? वो लफ्ज़, वो इस्म जो बजाती खुद तो एक सिफ्त हो, लेकिन जो ज़ाती सिफ्त बयान करता हो, ज़ाती खूबी बयान करता हो, जो चीज़ अपनी ज़ात में कोई ज़ाती खुसूसियत की हामिल हो, उसे हम सिफत ज़ाती कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पिछले वीडियो में जो जुमला मैंने लिखा था ज़ैद नेक है, अगर हम उसी जुमले को लेते हैं, ज़ैद नेक है, तो इसमें ये जो नेक है ये इसकी असली खुसूसियत है और यही इसकी ज़ाती खसलत है। इसी को हम कहते हैं ये सिफत ज़ाती है, जो किसी इस्म की ज़ाती खुसूसियत बयान करे। हम लिखेंगे भी यहां पर, जो किसी इस्म, यानी यहां पर इस्म मुराद है मौसूफ, जिसकी वस्फ की गई हो, जिसका वस्फ बयान किया गया हो। जो किसी इस्म की खुसूसियत, यानी जाती हो, लेकिन जाती खुसूसियत बयान करे उसे सिफत जाती कहते हैं। इसके लिए हमने जो मिसाल यहां पर आपके सामने पेश की वो है ज़ैद। ये मिसाल हमने यहां पर बना के रखी ज़ैद नेक है। तो इसमें हमने आपके साथ ये मतलब आपको ये बताया कि नेक जो यहाँ पर लफ्ज़ है ये इसकी ज़ाती खुसूसियत है, ज़ाती खूबी है। अब जहाँ तक ताल्लुक है, जब हम तफजील का दर्ज लेंगे यहाँ पे, तो कौन से दर्जे में आता है ये? यहाँ पर देखिए तफजील नफ्सी, क्योंकि जब आप तफजील बाज की बात करते हैं, तफजील नफ्सी में तो सिर्फ वाहिद शख्स को रेट किया जाता है, सिर्फ वाहिद चीज को, उसके मतलब उसकी खुसूसियत सिर्फ उसी एक में देखी जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि ज़ैद नेक है, इसका मुकाबला किसी दूसरे शख्स के साथ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो नेक यहाँ पर है, तो ये एक तफजील है, लेकिन इसे हम तफजील नफ्सी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ ज़ैद का कहा गया है, इसके मध्य मुकाबल किसी दूसरे शख्स को खड़ा नहीं किया गया है। अगर किसी दूसरे शख्स को ज़ैद के मुकाबल खड़ा किया जाता, तब हम
इसको यहाँ पर नेक अगर हम लगाते, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बढ़ानी होती है, या तो हम अगर इसको बढ़ाने के लिए कहें तो फिर ज़्यादा, या घटाने के लिए कहें तो फिर कम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर ये तो यहाँ पर तफजील नफ्सी है, क्योंकि सिर्फ एक शख्स के बारे में बात की गई है और उसकी एक खसलत के बारे में सिर्फ एक ही शख्स के बारे में है। लेकिन जब आप तफजील बाज की बात कहें, इसका मतलब है दो के दरमियान एक मुवाजना किया जा रहा है, दो के दरमियान ये बात कही जा रही है कि कौन किससे ज्यादा है। मिसाल हम लिखेंगे आबिद जैद से ज्यादा नेक है। हम यहां पर लिखेंगे ज्यादा नेक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो बंदों को हमने लाया है, तकाबुल किया जा रहा है, यहां पर मुकाबला है इन दो के दरमियान। दो शख्स हैं, एक तो आबिद है और दूसरा जैद। अब यहां पर देखा जा रहा है कि कौन ज्यादा काबिल है या कौन ज्यादा नेक है। इसी तरह हम जब हम यहाँ पर ये चीज दूसरी लाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पर ज़हीन लिखा होता तो हम यहाँ पर लिखते ज्यादा ज़हीन है। अगर हम यहाँ पर मतलब मोटा लिखा होता तो ज्यादा मोटा है, बड़ा लिखा होता तो ज्यादा बड़ा है, छोटा लिखा होता तो ज्यादा छोटा। तो कहने का मकसद यह है, तफजील बाज हमें दो के दरमियान का फर्क बताता है, या तो ये फर्क घटाने की जानिब होता है, या तो ये किसी की मतलब किसी की ज्यादा इसमें तहसीन की जाती है, किसी के वस्फ ज्यादा बयान किए जाते हैं। तो यहाँ पर दो जुमले हमने लिए, ज़ैद नेक है, तो नेक हमने देखा यहाँ पर तफजील नफ्सी पर दलील करता है, लेकिन है ये एडजेक्टिव ही, है ये सिफत ही। और यहाँ पर जब ज्यादा नेक आ गया तो ये तफजील बाज पर दलील करता है। अब हम तफजील कुल। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि तफजील नफ्सी, अब हमें बोर्ड को मिटाने की जरूरत आन पड़ी है, तो इसके लिए देखिए, अब जबकि तफजील कुल की बात होगी, यानी सुपरलेटिव डिग्री जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यहां पर जब बात आती है तो यहां पर एक को या तो एक जमात होती है, फिर उनमें सबके ऊपर किसी को जो मतलब फजीलत दी जाती है, या ये कहा जाता है कि ये ज्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो हम यहां पर एक छोटी सी मतलब एक निशानी है हमारे पास, सबसे ज्यादा या सबसे कम लगाते हैं, सबसे कम, क्योंकि हमारे पास तो ये भी होता है ना कि छोटा छोटा तर छोटा तरीन, ऐसी चीजें भी होती है, हमें बहुत छोटा, सबसे छोटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, या जैसे उर्दू में एक और चीज है बेहतर बेहतरीन, काबिल काबिल तर काबिल तरीन, सबसे, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, काबिल ज्यादा काबिल और सबसे ज्यादा काबिल, या काबिल तरीन हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक दो चीजें हमारे पास हैं। एक तो तफजील नफ्सी में हमारे पास सिर्फ एक वस्फ आएगा और उसमें हम दूसरे के साथ किसी मुकाबले में इसको हम नहीं डालते हैं। यहाँ पर सिर्फ ज़ैद नेक है, उसी के बारे में बात कही गई है। हम ये वीडियो ज़्यादा खींच नहीं सकते, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास कवायद जाहिर करता हूँ। आप इन चीज़ों को अपने मतलब प्रैक्टिस के हवाले से या प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने तजर्बे के तौर पर आप फिर इन चीज़ों को बाकी और तमाम चीज़ों पर आप फिट कर सकते हैं, जिससे आपके पास बहुत सारे मतलब ये इसमें सिफत आ सकते हैं। फिर आप उनको ये देख सकते हैं। ये तो सबसे पहले सिफत ज़ाती है, और इसके 3 दर्जात हैं, तफजील नफ्सी, तफजील बाज, तफजील कुल। इसको हम इंग्लिश में छोटी सी मिसाल के जरिए आपको समझाते हैं। गुड, वो तो सिर्फ हम उसमें किसी का मुकाबला नहीं कराते हैं। बेटर में हम 2 को लेते हैं, 2 का आपस में मुवाजना करवाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा है
तो ये दो के दरमियान है कंपैरेटिव डिग्री। फिर सुपरलेटिव मतलब होता है ये, अगर हम कोई जमात चुनते हैं फिर हम उसमें कहते हैं, तो हम उसमें कहते हैं इनमें सबसे बड़ा, या सबसे बड़ा, यानी कि हम यहाँ पर तफजील कुल यानी तमाम में से किसी एक को दर्जा देते हैं, सबसे बेहतर वाला। तो याद रहे, तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी जाएगी। इसमें सिफत की एग्जाम पर बात हो गई आज, तो इसमें ज़ाती हमने यहाँ पर लिख के रखा है। इसके लिए आगे भी छोटी छोटी बातें आएंगी, तो ये चीज़ भी इंशाअल्लाह रहमान उसके साथ पूरी तरह वाज़ह होगी। लेकिन आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना। अल्लाह निगहबान। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उससे ज़्यादा पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।